हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अदर टाइप्स, जो कि बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। इसके पहले वीडियो में हमने फिजन, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बडिंग के बारे में और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने बडिंग से। बडिंग क्या होता है? इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है और उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक बड डेवलप होता है, और जैसे ही वो बड मैच्योर होते जाता है उसके बाद वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। इसे हम डेफिनेशन से पढ़ते हैं। इधर देखो लिखा हुआ है, बडिंग इज अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। बडिंग एक एसेक्सुअल मेथड है प्रोड्यूसिंग नए ऑर्गेनिज्म का। इन दिस प्रोसेस अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है फ्रॉम द स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी से। देखो कह रहा है, इन दिस प्रोसेस अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम स्मॉल पार्ट। पेरेंट की स्मॉल पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अ बड विच इज़ फॉर्म्ड डिटैच टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, कि जब वो बड फॉर्म होता है और जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच यानी कि अलग हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, अब देखो बडिंग होता किस में है? बडिंग हाइड्रा में होता है, बडिंग ईस्ट में होता है। सबसे पहले हम बडिंग हाइड्रा में कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये किसका डायग्राम है? हाइड्रा का। इसमें देखो ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बड बनना स्टार्ट हुआ, डेवलपिंग बड। ये वाला बड को क्या कहते हैं हम? डेवलपिंग बड। यहाँ पे बड डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा बड डेवलप होना स्टार्ट क्यों होता है? क्यों ऐसे चुपचाप हाइड्रा, मतलब हाइड्रा ऑर्गेनिज्म है और अचानक से कहीं से बड निकलने लगा, ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ रिपीटेड सेल डिवीज़न। क्योंकि इस पार्ट में रिपीटेड सेल डिवीज़न हो रहा है जिसके कारण से बड डेवलप हो रहा है। ठीक है, अभी देखो आगे क्या हुआ, एक पूरी तरीके से एक नया बड डेवलप हो गया और जब ये क्या हो गया मैच्योर, तो ये पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो गया अलग। और ये हमारा है क्या? ये था पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा, और ये हमारा है न्यू हाइड्रा। अब आगे ये जो नया हाइड्रा है ये भी ऐसे ही बडिंग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे बडिंग इन यीस्ट। चलो अभी हम पढ़ते हैं बडिंग इन यीस्ट की, आखिर यीस्ट में बडिंग कैसे होता है। ठीक है, अब इधर देखो डायग्राम में ये हमारा क्या है, ये हमारा है यीस्ट सेल। ठीक है, और अब इसके बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपको बड डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको हाइड्रा में बताया था कि अगर एक हाइड्रा चुपचाप बैठा हुआ है तो अचानक से बड क्यों डेवलप होने लगेगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था क्योंकि रिपीटेड सेल डिवीज़न हो रहा होता है जिसके कारण से वहाँ पर बड डेवलप हो रहा होता है। तो आखिर यीस्ट में भी तो कुछ कारण होगा ना जिस कारण से क्या हो रहा है, बड डेवलप हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अबंडेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में यीस्ट को न्यूट्रिशन मिल रहा है जिसके कारण से जो यीस्ट होता है वो बड को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इधर देखो एक नया बड डेवलप हो गया और उसके बाद से एक बड से दूसरा बड, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। फिर देखो इससे क्या हुआ है कि एक यीस्ट सेल से बहुत सारे बड डेवलप होते होते सारे एक नए सेल्स में डेवलप हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या होगा, देखो बहुत सारे हो गए, इन्हें हम कहते हैं चेन ऑफ बड्स। और उसके बाद से आगे और डिवाइड होते रहेंगे, अलग हो जाएंगे, फिर उनसे भी नए नए बड्स डेवलप होंगे, फिर वो ग्रो होंगे, फिर वो भी अलग हो जाएंगे, फिर उनसे भी नए बड्स डेवलप होंगे। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे विच इज़ स्पोर फॉर्मेशन। अब हम अदर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब बात यह है कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। देखो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, और उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि एक टाइम के बाद जो स्पोरेंजियम होता है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर, वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। और फटने के बाद जो उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो ब्रेड पर या फिर किसी खाने पीने वाली चीज़ पर, ज़मीन पर, कहीं पे भी गिरते हैं। और अगर उनको
उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उनको वो मॉइस्चर, वो टेम्परेचर अगर मिलता है तो वहाँ पे एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट कर देते हैं। इसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आइए ज़रा डेफिनेशन से पढ़ते हैं। इधर देखो लिखा हुआ है स्पोर फॉर्मेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। कह रहा है कि मैनी स्पोर्स आर हाउस्ड इन सैक नोन एज स्पोरेंजियम। कह रहा है बहुत सारे स्पोर्स कहाँ रहते हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, इधर देखो ये हमारे अंदर क्या दिख रहा है आपको? यह है स्पोर्स और इसकी जो कवरिंग है इसे क्या कहते हैं हम? स्पोरेंजियम। तो वही कह रहा है कि बहुत सारे स्पोर्स, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स कहाँ रहते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं। देखो आगे कह रहा है द प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ स्पोर्स एंड द स्पोर सैक बर्स्ट। कि जो प्लांट होता है वो 100 ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और उसके बाद जो स्पोरेंजियम होता है आउटर कवरिंग वो हमारे फट जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहा है दीज स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर। कि जो ये स्पोर्स है वो कहाँ जाते हैं? एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। वेयर दे जर्मिनेट एंड क्रिएट न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। और उसके बाद जहाँ पे भी वो लैंड करते हैं और अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वहाँ पर वो वापस जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट कर देते हैं। इधर देखो स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस, ये आपको किसका डायग्राम है? आपका राइजोपस का डायग्राम है। ठीक है, देखो इसके अंदर इस वाला जो ये होता है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमको बेसिकली दिखता नहीं है। देखो होता क्या है कि एक ब्रेड लेते हैं, ठीक है, और उस ब्रेड को हल्का सा उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? थोड़े टाइम तक रुक जाएंगे हम, 1-2 दिन। उसके बाद अगर देखेंगे उसे तो उसके ऊपर आपको दिखता होगा कॉटन जैसा कुछ वाइट वाइट सा ऐसे लगा हुआ हमको दिखाई देता है ना। और उसके बाद क्या होगा? 1-2 दिन और रुक जाओ, उसके बाद जो वाइट वाइट दिख रहा था आपको उस जगह पे आपको ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देगा। तो वैसे अगर आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। देखो ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस, इसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है। जो ये आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं जैसे थ्रेड जैसा दिखता है और इसे हम कहते हैं हाइफे। ठीक है, जो आपको ये आउटर कवरिंग दिख रही है ये इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम और इसके अंदर क्या होते हैं? 100 ऑफ स्पोर्स होते हैं। जब ये स्पोर का जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो स्पोरेंजियम है वो बर्स्ट हो जाता है। तो ये दो क्या हो रहा है? डिस्पर्सिंग स्पोर्स। कि जो ये अंदर स्पोर्स था वो क्या हो रहा है? एयर में डिस्पर्स हो रहा है और उसके बाद जहाँ पे भी वो लैंड करेगा उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो उसके बाद से क्या होगा? एक नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बाय गाइज़।